एक दिन क्या हुआ फिर, एक उनका एक्टर बीमार पड़ गया एक रात पहले, तो उन्होंने फिर मुझे थके हारे कॉल किया और बोला कि यार सुनो, तुम फ्री हो कल? तो मैंने बोला आई हैव टू चेक। मैं फुल फ्री था, मेरे को कोई काम नहीं था और मैं किसी के घर जाके नहीं बुलाता था, ऐसे यहाँ से ही बुलाता था। हाँ ब्रो, ऐसे होता है ना। सारा बिल्डिंग बाहर आ जाता था, बोलता था बज गए क्या 4:30? ओ ये आ गया नालायक नीचे खेलने। मैं लड़की का हाथ किस करने में मेरा हाथ ट्रेम्बल हो रहा था क्योंकि मेरी इतनी फट रही थी। कहीं को ऐसा यार मैं अभी आई एम नॉट यूज्ड टू डूइंग दिस, फर्स्टली आई वाज नर्वस और मैं लड़की का हाथ ही नहीं पकड़ा जा रहा था। लड़की बोली थी अरे कर रहा है यार किस, और मैं और ऑकवर्ड हो रहा था। गुड मॉर्निंग आयुष, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। भाई कैसा है? थैंक यू सो मच। मतलब मैं इतना एक्साइटेड हूँ ये एपिसोड करने के लिए, क्योंकि ये कब से करने का पेंडिंग है। ये भाई को 2 साल से हम लोग पीछे पड़े थे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिद्धार्थ को जानता हूँ जब हम कॉलेज में थे। हाँ, करीब 13 साल हो गए हम लोग को। करेक्ट। तो ये तभी नया नया ऐसा कैमरा लेकर ऐसा घूमता था, डीओपी हाँ, बन रहा था ये तभी। हाँ, अब तो फुल फ्लेजेड हीरो बन गया है। हीरो तो तू बना भाई, कच्चे नींबू से पक्के नींबू। तो देखिए आप लोग, देखिए हम इससे तू तड़ा के बात करेंगे क्योंकि आप तो मेरे से इससे होगा नहीं। करेक्ट। और आप बोला भी तो मैं उतर जाऊंगा। हाँ ब्रो, व्हाट्सएप टाइप्स। यस, तो ही इज बीन अ फ्रेंड ऑफ माइन सिंस कॉलेज, तो ये वैसा वाला कॉन्वर्सेशन होने वाला है भाई लोग। फुल मुंबई जा मुल गया है भाई तू, है ना? करेक्ट, फुल। तो मैं एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैं पैदा हुआ था अमृतसर में। क्योंकि मेरी दादी जो है, मतलब मेरे मॉम डैड शिफ्ट हो गए थे बॉम्बे में। ठीक है। बट मेरी दादी ने बोला यार कि यार इफ आई कैन सी हिम बीइंग बोर्न इन आवर place where she was born, like you know Amritsar, our place, and my dada used to be there, my dad was born. हाँ अभी भी घर है अमृतसर में। तो फिर मैं स्पेशली पैदा होने अमृतसर गया हूँ और फिर 2 हफ्ते बाद मैं वापस बॉम्बे आ गया। और ऐसा करवाती थी दादी। हाँ मतलब तो फिर ऑब्वियसली शी सेड के ब्लेसिंग्स यहाँ पे ज्यादा मिलेंगी, तो वी वेंट ओवर देयर एंड वी गॉट द ब्लेसिंग्स। बट 2 हफ्ते बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया एंड एवर सिंस आई हैव ओनली बीन इन बॉम्बे। ये बात करते करते हम वर्सोवा की गुरुद्वारे के सामने से गुजर रहे हैं। करेक्ट, हम गुरुद्वारे के टुवर्ड्स जाते हुए, और ये पूरा एरिया में मैं ग्रो अप हुआ, मतलब सात बंगला यारी रोड इज द एरिया वेयर। मेरे को पता ना एग्जैक्टली किधर था तेरा घर। मैं पीछे रह मैं यूटर्न लेगा क्योंकि मेरे को पता है मैं मिस करा। My first building was this, I'll tell you। मैं ये एरिया में बहुत शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा, आगे तो पहले मैं यहाँ रहता था, जब मैं स्कूल में था तो मैं ये बिल्डिंग में रहता था, तिरुपति बिल्डिंग। जा सकते क्या अंदर? यार मुझे पता नहीं ये लोग मुझे अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। अभी ऐसे हम लोग धड़ल्ले से घुस जाएंगे। हाँ ठीक है, गेस्ट है, पिकअप करके जा रहे हैं। डन। बट दिस वाज माय फर्स्ट बिल्डिंग वेयर आई अच्छा, तो यही रोड पे रहा है हमेशा? हाँ, मैं यही रोड पे रहा हूँ यार। तो दिस वाज माय फर्स्ट बिल्डिंग, देन आई शिफ्टेड टू द नेक्स्ट बिल्डिंग। गाड़ी आपको जो फॉर्च्यूनर खड़ी है ना, जी सर, उसके ये साइड में ले लो। ठीक है, थैंक यू। ये देखिए मुंबई वाली पब्लिक ना इतनी अच्छी है ना। मैं बिल्डिंग में कितने साल बाद आ रहा हूँ आपको बता नहीं सकता हूँ मैं इसलिए करता हूँ यार। अरे यार डूड, यहाँ पे मैं क्रिकेट खेलता था। एग्जैक्टली। दिस वाज ये जो एरिया है ना, यहाँ पे हम स्टंप्स का ये इधर ड्राइंग करते थे। हाँ, और ये बाउंड्री होता था, बाउंड्री 6। दैट इज जस्ट हाउ यू वर्क इट। किधर भी अपन बना लेते हैं ना यार। करेक्ट। चल देखते, आजा बता। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही टाइम हो गया यार। ये तो कब से कब तक रहा तू इधर? यार मेरा स्कूलिंग इधर रहा। तो बता भाई। मेरा स्कूलिंग पूरा इधर था, तो इधर हम लोग ना स्टंप्स बनाते थे। इधर ये स्टंप्स होता था, इधर ऐसा बैटिंग होता था। हाँ। और वहां पे होता था 4 और 6। नीट है ब्रो, इतना ही चाहिए आपको। हाँ इतना ही चाहिए बस। और अगर कभी ओवर आर्म का टाइम होता था तो हम लोग ये स्टंप बनाते थे और वहां से ऐसा ओवर आर्म खेलते भाई, थे। तो पूरा पिच मिला आपको? पूरा पिच। और पहले ना यहाँ पे टाइल्स वाइल्स नहीं होती थी। हाँ, पहले यहाँ पे कच्चा वो ग्राउंड टाइप होता था। बट अभी ऑब्वियसली ये बिल्डिंग प्रॉपर हो गया। तो ये तो पूरा नेट प्रैक्टिस हो गई। ये पूरा मैं इधर रहता था 6 माले पे। बट दिस इज, और फर्स्ट माले पे ना आयशा जुल्का रहती थी मैम। ओह वाओ। हाँ, तो वो टाइम पे तभी जो जीता वही सिकंदर वगैरह होता था। तो फैन बॉय मूवमेंट आपके घर पे हो रहा है? हाँ, मतलब मैं ऐसे देखता था उनको और मैं बोलता था कि यार क्या सुपर, मतलब शी वाज सो स्टनिंग दैट एवरी टाइम शी यूज्ड टू क्रॉस अस,
we were just we all used to stop playing only. We just used to be तो like ये सब नया बना है भाई, ये अभी बास्केटबॉल बना है। कोर्ट बन ये गया भाई एक्चुअली पूरा। ना गार्डन होता था, बट ये गार्डन अभी ऑब्वियसली पार्किंग लोगों को चाहिए होता है आजकल। तो फिर कौन सा वाला garden आइटम था, बैट लेके आने वाला आइटम की तू फील्डर था? मैं बैट्समैन, एस बैट्समैन था, एस। क्या क्या खेलता था? मैं ओपनिंग बैट्समैन ब्रो। वो और पीछे वाला एरिया हम लोग यहाँ पे साकली वाकली खेलते थे, चोर पुलिस खेलते थे। और पूरा बिल्डिंग को मतलब मैं जानता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर। हाँ। और मैं किसी के घर जाके नहीं बुलाता था, ऐसे यहाँ से ही बुलाता था। हाँ ब्रो, आय! ऐसे होता है ना, आप थोड़ी सारा ना। बिल्डिंग बाहर आ जाता था, बोलता था हो बच गए क्या 4:30? ओ ये आ गया नालायक नीचे खेलने। अच्छा तू फर्स्ट वाला रहता था? मैं फर्स्ट वाला, mover। मैं फर्स्ट। और मैं लास्ट, और 8 o'clock मेरी मम्मी वहां से चिल्लाती थी और बोलती थी आयाश ऊपर आ जा। हाँ। So it was like that. अरे मैं खोलूं बैठना मैं। भाई। Thank अरे you हम लोग so सबके much. लिए respect। Thank you, thank you, thank you, thank you. एक नंबर। चलो, क्या सुकून है ब्रो इधर, शांति है अभी भी भाई मस्त है ना, इधर। क्या बिल्डिंग है यार ये, अभी भी मेरे को ऐसा। इन लोग ने और- रिफर्बिश सा किया है अभी रिसेंटली लगता हाँ है। बहुत रिफर्बिश किया है, बहुत ज्यादा किया है। मेरे को याद है वो टंकी से कूदने वाला मोमेंट वाज द हाईलाइट ऑफ माय लाइफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं, मैं तेरे नॉटीनेस के बारे में जरा इनको बताऊंगा विस्तार में। देखिए क्या है ना, ये आदमी बहुत रिजर्व टाइप रहते हैं, कई बार कम बोलता है ये आजकल। मैं जब जानता था इसको तब ये बहुत भयानक अंधा नॉटी आदमी है ये। बताए क्या कुछ कॉलेज की कहानी? एक बार तुम लोग चंदा वंदा कलेक्ट करके रिक्शा के लिए पैसा लिए थे, याद है तुम लोग? हाँ भाई यार ये तो बहुत ही अपन ने बहुत कैन ऑफ वर्म्स खोलने वाला हूँ मैं इधर। बहुत कारनामे ऐसे किए कि एक दिन ना हमने कॉलेज में बोला कि यार पैसे खत्म हो गए थे, पैसे खत्म हो गए थे, तो हमने बोला कि हमारा एक दोस्त है कुंज, यस, कि कुंज को कुछ तो हो गया है और उसके किसी की चीज़ के लिए, उसके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। तो सबने बेचारों ने ऐसे 50, 10, 20, 50 ऐसे सब रुपए दिए। ऐसा नहीं करने का पब्लिक, देखिए विश्वासघात होता है। तो अपन ने बहुत पैसे कलेक्ट किए और उसके बाद हम लोग गए पार्टी करने अलीबाग। तो देखिए क्या आप लोगों को ये विकिपीडिया ऑनलाइन वगैरह से नहीं मिलेगा कि आयुष मेरा 2010-11 से ही एक्टिंग कर रहा था भाई ये आदमी। Correct. क्योंकि हम लोग थिएटर करते थे। ओ करेक्ट और इसकी थिएटर वाली जर्नी भी तुझे बतानी चाहिए, क्योंकि उधर भी ये बहुत डरा सा रहता था। करेक्ट। तो मेरे को याद है फर्स्ट टाइम हमको प्ले यशो का ही प्ले था, यशो हैड डायरेक्टेड अ प्ले, और हमें पृथ्वी में परफॉर्म करने का चांस मिला। और पृथ्वी पे हम लोग सब ने सबको बुला दिया, पृथ्वी में परफॉर्म कर रहे हैं, पृथ्वी में परफॉर्म कर रहे हैं, पृथ्वी में परफॉर्म कर रहे हैं। फिर वहां जाके हमें पता चला कि हमारा प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस है। हाँ, तो बाहर होता है। सब लोग ऐसा रुके थे अंदर जाने के लिए कि हमने बोला नहीं अब बाहर ही कर रहे हैं। हाँ। तो वो होता था प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस इज टू बी लाइक कि लोग इकट्ठा हो जाए और फिर लोग अंदर जाए। करेक्ट। तो हम लोग बाहर परफॉर्म कर रहे थे, हमें भी नहीं पता था ये, हमें सबको लगा था हम अंदर जाने वाले, बट इट वाज पोपट हो गया। पोपट हो गया। उसके बाद वही प्ले को एक इवेंट होता है दिल्ली में कॉल्ड जी। प्लास्ट इंडिया। करेक्ट। तो हम वो हमें प्लास्ट इंडिया में बोला आप परफॉर्म करोगे। भारत दुर्देव ना? करेक्ट। हाँ। तो हम सब ऐसे खुश कि यार दिल्ली में जा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, मजा आएगा। और हमें कुल मिला के मिल रहे थे पूरे 7 दिन के 7,000 रुपए। तो हम बोल रहे थे बहुत ज्यादा पैसे हो गए, इतने पैसे को क्या करेंगे, और इंडिविजुअली 7,000 रुपए सबको। हाँ। तो हम लोग सब वैसे बहुत खुश हो गए। अरे हम तो वहाँ इंडिया गए। गेट वाली कहानी सुनाने हाँ वाला है। हम लोग वहाँ गए। इंडिया गेट वाली कहानी मैं सुनाऊंगा नहीं, बट हम वहाँ हम गए। आपको ग्लिम्स दे सकते हैं, ग्लिम्स क्योंकि दे तुम पकड़ाए सकते गए हैं। थे। हाँ, हम लोग प्लास्ट इंडिया में परफॉर्म करने लगे। उसके बाद हमें लगा एक स्टेज होगा, एक ऑडिटोरियम होगा, वहां हम परफॉर्म करेंगे। बट प्लास्ट इंडिया जैसे आपको पता है एक फेयर होता है, हाँ, एक exhibition है। एग्जीबिशन है। तो एग्जीबिशन के कोई कोने पे एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ था। वहां बोला आपको कि चलो आप परफॉर्म करते रहना यार, जो नुक्कड़ नाटक टाइप समझ के कर जो लो। पासिंग में जा रहा होगा ना वो देख लेगा आपका प्ले। तो हम 7 दिन रोज, हमें 5 परफॉर्मेंस देने की थी, तो हम रोज सुबह उठ के वहां परफॉर्म करते थे, पूरी शिद्दत से छोले कुलचे खाते थे और फिर आ जाते थे। और क्योंकि हमारा बजट ज्यादा नहीं था तो हमें पहाड़गंज में रखा गया था। तो
हमें दिल्ली वाली पब्लिक जो देख रही है, प्लीज कमेंट में बाकी देश की दुनिया और बाकी बाहर गांव की दुनिया के लिए पहाड़गंज में कैसे टाइप के होटल है इसका विवरण दे सकते हैं। करेक्ट। तो हम पहाड़गंज में रह रहे थे, तो हमें तो आइडिया ही नहीं था, हमें लगा था पहाड़गंज इज अ पॉश एरिया के पहाड़ इतना पास है स्टेशन के। ब्रो हमें लगा पहाड़ पे पहली बात तो। अच्छा, ऐसा तब तक देवडी भी नहीं आई थी, लाइक हाँ। आने वाली थी फिर। बट इट वाज क्वाइट अ गुड। नहीं, इन्होंने रंग दे बसंती भी देखी थी तो इन्हें लगा गेट पे, इंडिया गेट पे कुछ चीजें कर सकते हैं जो नहीं कर सकते आप। करेक्ट। हम इंडिया गेट पे गए और हम इंडिया गेट पे चटाई बिछा के ऐसा बैठे और ऐसा मजा आ रहा है। फिर थोड़े टाइम बाद कोई आया और बोला भाई आप लोग क्या कर रहे हो, ये रात के 12 बज रहे हैं, इधर घर जाओ। ऐसा सब अलाउड नहीं है चटाई बिछा कर चिल करना और खाना वाना खाना। तो हमने बोला सॉरी। फिर हमें वहां से निकाला गया और बोला कि भाई थोड़ा तो हमने बोला हम दिल्ली से नहीं है सर, सॉरी वेरी सॉरी। तो उन्होंने बोला हिंदुस्तान से तो हो। तो हमने बोला हाँ यार हमें पता नहीं था ना यार, सॉरी सर। तो हमसे फाइन भी लिया उन्होंने। हम इतने डर गए थे क्योंकि वो दिल्ली के पुलिस इंस्पेक्टर्स आर वेरी बिग यार, एंड ऐसे हरियाणवी कैन सीम लाइक एन इंटिमिडेटिंग लैंग्वेज। और वो शायद प्यार से ही बोल रहे होंगे, बट हमें लगा कि लग गए वाट है। और ये लोग को उस दिन वापस भी आना था अगले दिन सुबह। करेक्ट। सो इट वाज हमें था कि यार मिस ना हो जाए अंदर जाने के चक्कर में। करेक्ट। तो भाई मुंबई का में ट्रैफिक हम लोग बेयर कर रहे हैं, सॉरी बॉस। यार मैं तो यूज्ड टू, मुझे तो बहुत पसंद है मुंबई का ट्रैफिक। तो मेरा तो ये ऐसा, मतलब मैं अभी हर दिन का है। हाँ ट्रैवल करता हूँ तो ये गिवन है कि मैं ये सोच के चलूंगा कितना हो गया। कितना हेल्प करता है तेरे को ये सब जो थिएटर वाली ट्रेनिंग रही है लाइफ में? तू शामक भी गया था ना? करेक्ट, मैं शामक गया था, मैंने डांसिंग की थी शामक में यार। कभी बैकग्राउंड डांसर था क्या किधर? करेक्ट, मैं बैकग्राउंड डांसर था। किसमें? मैं एक पुलिस शो होता था उमंग करके, अभी भी आई थिंक होता है वो पुलिस शो। करेक्ट। आई डोंट नो उमंग होता है कि नहीं नाम। हाँ, वो पुलिस शो के बारे में मैंने सुना है। सो उसमें मैं बैकग्राउंड डांसर था। फिर एक सीमेंट, बहुत बड़े सीमेंट कंस्ट्रक्शन वाले लोग थे, उनकी घर में कोई शादी हो रही थी तो हम उधर बैकग्राउंड डांसर्स बने हुए थे। फिर फोक्सवैगन जब लॉन्च हुआ था ना इंडिया में, तो वो उसके लॉन्च इवेंट पे मैंने ऐसे बैकग्राउंड डांसर किया। मैं फिर फिल्म फेयर में भी सिलेक्ट होने वाला था एज अ बैकग्राउंड डांसर। तू एसपी भी था? हाँ मैं एसपी भी था, मैं 2 साल एसपी भी था। फिर तभी मेरा हिप जॉइंट फ्रैक्चर हो गया तो मैं नहीं कर पाया। वो कितनी भी हड्डियां तोड़ के बैठा है भाई? वो क्योंकि मैं फुटबॉल खेल रहा था। तो मैं ऐसा हाई किक करने गया, बट वो हाई किक ज्यादा हाई पहुंच नहीं पाई, मेरा हड्डी टूटा। क्योंकि फैन है हम बेकहम के। करेक्ट, उड़ के करेंगे चीजें। गया तो मेरा पाँव इतना ऊपर तक जा ही नहीं पाया। सो देन आई वाज जस्ट लाइक यार, मैं तभी बहुत डिसअपॉइंटेड था बिकॉज मेरा हिप बोन फ्रैक्चर हुआ और 4 महीने यू हैव टू, वेरी ट्रिकी बिकॉज यू कांट स्टैंड, you can't sit, you only have to lie down, and your physio is also yeah, like it was very painful the 4 months, but Ashna, my friends, they all used to come to my house 11th standard या 12th standard में ये हुआ था। तो तभी मेरा तब फिर मेरे को लगा कि भगवान मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि बेटा तू पीछे नहीं, तू आगे नाचेगा एक दिन। तो that's my this thing of taking the positive out of मैनिफेस्टेशन मेरा पता नहीं था शब्द, लेकिन हम करते थे। करेक्ट, मुझे ऐसा फीलिंग था कि यार ये फिल्म फेयर का चांस मिस हो गया यार। आई वांटेड टू रियली डांस बिहाइंड ऑन फिल्म फेयर, बट आई थिंक गॉड हैज अ बिगर प्लान। सामने से मिलेगा, आई होप यार। तो या बट तू ऐड करना चालू कर दिया था ये टाइम तक यार? जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ तो मुझे फिर रियलाइज हुआ कि यार आई एम इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। अभी क्या करने का इसमें? अब मेरा तो कोई फैमिली बैकग्राउंड है नहीं एक्टिंग में। जो भी मेरे फ्रेंड्स थे एक्टिंग में वो या फिर मैंने शामक दावर में डांसर फ्रेंड्स बनाए थे या फिर कॉलेज में मेरा बैच ही था और वो बैच भी मेरे साथ ही स्टार्ट कर रहा था। Apparently Alia Bhatt was also in college at the same time we were in college. नहीं, आई थिंक वो मेरी सीनियर थी 1 साल। नहीं जूनियर थी। हाँ, वो 2 साल जूनियर आई थिंक। वो आशना के स्कूल में थी, वो जमुनाबाई में थी। आई थिंक वो 2 साल जूनियर थी। बट जब मैं अपन ये क्या बोलते हैं, व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ आई हैड नो आइडिया एज टू वेयर टू गो फ्रॉम। सो आराम नगर में ऑडिशंस होते थे तो रोहन और मैं आराम नगर जाते थे, देखते थे कि गुड लुकिंग लोग कौन से बंगलों में घुस रहे और वहाँ ही ऑडिशंस हो रहे होंगे। सो देन वी यूज्ड टू गो ओवर देयर एंड ये वो जमाना नहीं है देखिए भाई लोग जब व्हाट्सएप पे ग्रुप बन गए थे ऑडिशंस के। करेक्ट।
तो हमको ऐसे देखना पड़ता था कि भीड़ किधर जा रही है, वेल ड्रेस्ड लोग कौन से बंगले में जा रहे हैं. So we used to go in that bungalow and be like, do we fit for this audition? Do we not fit for this audition? And then they used to be like, कि आप ऐसे करो, अपने फोटोज भेज दो. तो हम फिर ऐसे फोटोज भेजते थे, फिर 1-2 महीने लगते थे, फिर वो कॉल करते थे, फिर हम ऑडिशन देते थे. And if they would like you for the audition or shortlist you, they would call you the next time also. So our aim used to be कि यार हम एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट हो जाए. करेक्ट. बट तब तक हमें एक्टिंग इतनी आती नहीं थी ब्रो. मतलब हम थिएटर करते थे, हम कॉलेज प्लेस करते थे, हम डांस करते थे, तो वी वर वेरी एक्टिंग फॉर कैमरा नहीं मालूम था. करेक्ट. सो एक्टिंग फॉर कैमरा वाज समथिंग व्हिच वी नॉट अंडरस्टूड. फिर आई थॉट कि यार द बेस्ट थिंग वुड बी दैट आई असिस्ट इन फिल्म्स. सो फर्स्ट फिल्म व्हिच आई वाज एन एडी ऑन वाज ओ तेरी. O Teri was a film which Umesh Bisht sir directed, who directed Paglet. So I was an AD with him. तो मैं 8 महीना उधर AD था. And Atul Agnihotri sir gave me my first chance to be an AD. So I was very happy about that. कैसे हुआ ये? यार ये I knew a friend. I still know him. I knew क्या? Pulkit was a friend of mine. And उसने बोला कि why don't you assist in films? And the casting director एक था Vicky Sidana, who's still a very big casting director. Yeah, he's one of the biggest. So he also had cast me in something or the other, and he was like, "Why don't you assist?" And I had gone to him, and then they put me in touch with him, and then I spoke to him, and Atul Bhai was like, "Yeah, of course, if you want to learn, we will." And because of Pulkit's push a little, मेरा थोड़ा उधर assist का chance बन गया. And then I started doing the clap over there, and it was a nerve-wracking job because it was my first on a movie set. But you know, he told me this very one important thing, which was like, why have I given you the clap? Please 2 हफ्ते बाद आके मुझे बताना. मैंने तो गूगल कर लिया था नेक्स्ट डे कि क्लैप का क्या होता है. फिर मैं 1 हफ्ता रुका और फिर मैं गया. मैंने बोला क्योंकि इट सिंक्स वीडियो एंड साउंड, दैट्स व्हाई यू ऐसे पीक आता है. लेकिन उनको एक्टिंग दिखानी थी इसको, तो उसको उन्होंने मुझे बोला बेवकूफ, मैंने तुझे क्लैप इसलिए दी है because you're closest to the director, you're closest to the actor, you understand lighting because you're standing right in front of that light marks, you understand lensing, correct, and you understand scene movement, scene. That's why I've given you the clap. That day was the day where my whole point of view towards life only changed. कि मैं हमेशा रैंडम चीजों पे फोकस करता था और हमेशा लगता था कि मैं डेढ़ शाना हूँ. बट दैट इंसिडेंट taught me that I have to be more observant and I have to be more forthcoming for the world to get inside me and knowledge to get inside me. Nice. तो वहाँ से फिर I started being a very attentive AD. I started absorbing everything on set. Then they put me in another film on Jai Ho. But Jai Ho में मैं ज़्यादा टाइम नहीं रह पाया because मेरे जो छोटे दादा थे वो बहुत बीमार हो गए थे. तो मैं सिर्फ 1-2 हफ्ता Jai Ho में था. Then I met this wonderful friend of mine through somebody called Aditya Dhar. Yes. He has been a very उरी के डायरेक्टर की बात correct, उरी के डायरेक्टर. So I learned a lot from him. But he was not a director at that point of time. He was into writing. So he used to train at Barry Jones school for acting. तो मैंने फिर उनके घर जाके मैं एक्टिंग सीखता था. वो बहुत स्वीट थे. उन्होंने मेरे से कभी कुछ चार्ज नहीं किया. ऑल्सो मैं एक डे जॉब करता था तभी. मैं एक एंकरिंग का जॉब करता था. करेक्ट. वो टाइम पे तो मैं वाशी जाता था. तू खुराना के साथ पार्टीज होस्ट नहीं किए? मैं वो भी किया था. ये भाई लोग ने हम लोग को फ्राइडे इनवाइट आते थे. वेडनेसडे इनवाइट. देयर वाज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड बोवेडा जो बंद हो गया है. तो ये वो बर्गर वाली लेन में है जहाँ पर लिटिल डोर वाली लेन में है. तो मैं वहाँ पे हम लोग रोहन खुराना और मैं पार्टीज कैरियोके नाइट्स होस्ट करते थे और हमें उसके थोड़े पैसे मिलते थे. और फ्री खाना और हमको दारू. हाँ, तो हमारे दोस्तों को हम बुला लेते थे और बोलते थे गाना गा ले फ्री शॉट दे दूंगा. सो इट यूज्ड टू बी दैट. तो हम लोग कैरियोके होस्ट करते थे. हमने 1 साल होस्ट किया. तो हमें
वो लोग पैसे देते थे, जितने भी थोड़े बहुत मिलते थे हमें मिल जाते थे, बट बहुत मजा आता था क्योंकि मैं मेरे सारे दोस्तों को बुलाता था और एवरी वाशी में वेडनेसडे। क्या होस्ट करता था? यार वाशी में आई यूज्ड टू होस्ट क्रिकेट, देयर यूज्ड टू बी अ चैनल कॉल्ड cricketcountry.com, तो मैं उनके लिए वीडियोस नाम सुना है भाई इन वगैरह, लोग हाँ का? वो अभी बंद हो गया, बट मैं उनके लिए बनाता था, वीडियोस बनाता था कि ब्रेटली मतलब विच इज द बैट्समैन हु गॉट आउट ऑन द मोस्ट डक्स, या Wow. फिर ऐसा ऐसे सब वीडियोस टाइप के बनाता था। Little did you know Kacheli will come to you. Yeah, I did not know, man. I did not know. This is. I was a huge cricket fan. I was a huge cricket fan. मुंबई लोकल की कोई कहानी? यार मैं वाशी, मैं विरार फास्ट में भी गया हूँ। जब मैं एसपीबी में जाता था तब मैं मेरा टाइमिंग्स 5 to 7 होता था, और किधर पे, टाउन में जाता था? ग्रांड रोड में हाँ, होता था। समझ गया मैं, हाँ। तो अंधेरी से ग्रांड रोड में जाता था, तो मैं जब क्लास खत्म हो जाती थी ना मेरी, तो मैं अपने ऊपर पानी छिड़क देता था, ठीक है, क्योंकि वाशी विरार फास्ट इज सो पैक्ड, उसके अंदर एक तो घुसना मुश्किल कोई ही नहीं। चिपकेगा नहीं आपसे फिर। हाँ करेक्ट। तो मैं सवाल, अरे तो मैं बहुत आगे था, हाँ। तो मैं अपने ऊपर पानी डाल देता था, लोग को लग रहा था ये कितना पसीना है, इस आदमी से दूर रहो। तो मेरे पास हमेशा थोड़ी स्पेस रहती थी। वाओ यार। ट्रेन में लोगों के पास स्पेस रहती थी, मेरे पास 1 BHK था ब्रो। हाँ, हम लोग फुटबॉलर थे ना, अपना जिंदगी अलग था थोड़ा। करेक्ट। सो आई हैव फुटबॉलिंग मत करना। आई हैव ट्रैवल्ड बाय ट्रेन फॉर एसपीबी। मैं 2 साल ऑल्टरनेट डेज शामक से हमेशा वहाँ गया हूँ। फिर उसके बाद वाशी के जॉब के लिए मैं वडाला पे उतर के ट्रेन चेंज करके जाता था। यहाँ पे प्राइवेट आई करके एक जगह है, हाँ। PI, जहाँ पे कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, CS वगैरह। yes. मेरे पास मेरा पॉकेट मनी 3,500 रुपीज होता था हाँ। महीना, तो विच मीन्स मैक्सिमम 100 रुपए या 120 रुपए, 110 रुपए, तो वो तो आने जाने में ही खत्म हो जाते थे। खत्म। मैं ट्राई करता था BST में जाके BST में आऊँ, ताकि मैं वो सेव कर ले, सेव कर लूं 20 रुपए का खर्चा करें। और प्राइवेट आई में पैसे उजाड़ू। प्राइवेट आई का 1 घंटा होता था 30 रुपीज। 30 था क्या? 20 था पहले, 30 फिर 30 था क्या? और उसके बाद अगर आपको 5 घंटा खेलना है तो होता था 70 रुपए। हाँ। तो मैं 70 दे देता था उसको कि मैं इधर ही हूँ भाई, 5 मैं इधर ही घंटा। हूँ। बट देयर वर टाइम्स वेयर आई हैव टेकन मनी फ्रॉम आशना एंड बीन लाइक यार आशना मुझे प्लीज पैसे दे देना, मेरे को खेलना है। एंड आशना इज helped me so much in my life, in my college days. I cannot even tell you, like my one goal in life is to earn so much money that I Compensate. keep her as a princess in life. भाई तू आनंद पे खाता था वड़ा पाव की धीरज? मैं यहाँ पे खाता था, हाँ। मैं यहाँ पे खाता था, यहाँ पे भी खाता था भाई, मैं सब जगह ही खाता था, मैं सिर्फ खाता ही था। सो तो अपन धीरज पे रोके कि आनंद पे? धीरज रोकना धीरज easy होता है। धीरज धीरज तो मतलब स्टैंडर्ड, उधर डोसे का भी ऑप्शन होता था ना लाइफ में करेक्ट आपके करेक्ट पास। करेक्ट करेक्ट। तो मैं NM में था ना पहले, हाँ। जो अभी बिल्डिंग ही नहीं रही। भाई किधर गया? अरे नया बना रहे वो ब्रो अभी, बहुत रेवोल्यूशनराइज होने वाला है इधर। अभी तो फिर यहाँ से फिर मैं यहाँ आता था, खाता था, और फिर मैं उमंग में भी था, मतलब मैं हाँ। कॉलेज फेस्टिवल किया है, तो मैं उधर कमेटी मेंबर था, तो हम रात भर याद तक रहते थे। ये लोग हमें जानते थे, ये लोग भी बहुत ही स्वीट होते थे हमारे लिए, सबको सब दिया मिलता था। हाँ ब्रो उधर मस्त। रोकते हैं, उधर रोकने से फिर अपने को कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा लाइफ। तो तेरा स्टैंडर्ड ऑर्डर क्या होता था? मैसूर चीज सादा, क्रिस्प मतलब अगर क्रिस्प नहीं हुआ तो फिर मजा नहीं। वाह वाह वाह। तो अंकल ऐसा बना के देते थे मुझे, ऐसा पूरा पिज्जा स्टाइल में, अच्छा, तो वैसे ही खाने का? कड़क, हाँ, ऐसा लेकर डायरेक्ट, ऐसा तोड़ने का नहीं, डायरेक्ट ऐसा पिज्जा स्लाइस की तरह खाना। सवाल तो तू होस्टिंग के बाद तेरा पहला डेफिनेटिव एक्टिंग की कौन सा याद है तेरे को? यार मेरी पहली ऐड थी, एक ऐड की थी मैंने, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू एड्स व्हिच वाज फॉर अ टीवी शो कॉल्ड चांद छुपा बादल में। चांद छुपा बादल? उसका प्रोमो आ रहा था, तो वो मेरा पहला ऐड था। मुझे उसके लिए 5,000 रुपये मिले थे। वाह यार। और उसमें मुझे एक लड़की का हाथ लेना था और किस करना था, और मैं गिटार बजा रहा था। तो ऐसे वो लोग डिफरेंट एज ग्रुप्स बता रहे थे, बट मैं इतना डरा हुआ था मेरी पहली ऐड में। थैंक यू सो मच सर। ये देखिए भाई लोग, ये है हमारा डोसा, सिंपल सादा सुंदर दिखता हुआ सुशील। तो ले वो- भाई खा। तो वो चांद छुपा बादल में मैं लड़की का हाथ किस करने में
मेरा हाथ ट्रेम्बल हो रहा था क्योंकि मेरी इतनी फट रही थी कहीं को ऐसा यार। मैं अभी आई एम नॉट यूज्ड टू डूइंग दिस फर्स्टली, आई वाज नर्वस और मैं लड़की का हाथ ही नहीं पकड़ा जा रहा था। लड़की बोली थी अरे कर रहा है यार किस, और मैं और ऑकवर्ड हो रहा था। सेम डेट है भाई। क्या गया भाई, मजा है ना? डोसा खाने बाद, वैसा बहुत टाइम बाद मैंने डोसा खाया है। इट फील्स रियली नाइस। काफी स्ट्रिक्ट डाइट पे रहता है ना तू अब? यार अभी ऐसा आई टोल्ड यू एज एन एडी व्हेन आई वाज ऑन द हेवियर साइड अ लिटिल टू बी अ स्टीरियोटिपिकल लाइक एक्टर। वो टाइम पे वेब नहीं था तो यू हैड टू लुक लाइक अ सर्टेन टाइप। तो मैंने वेट लॉस जर्नी शुरू किया अपना। हाँ 90 किलोज का था मैं, तो मुझे आना था 65 पे। वाओ। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं एवरी मंथ 2 किलोज लूज करता हूँ। एक साल के लिए अगर मैंने ऐसे कर दिया तो मैं 24 किलोज लूज कर लूँगा। सो इट वॉज माई सिंपल कैलकुलेशन और वो मैं आई स्टक टू इट and by the end of it I lost 24 kilos in a year. Neat. And then I started, जब मतलब उससे पहले ही मैं नवंबर अक्टूबर में चालू कर दिया था ऑडिशंस देना, मतलब लोगों को मिलना कि हाय आई एम एन एक्टर प्लीज, फोटोज थोड़ी खींच ली थी मैंने, दीज आर माय प्रोफाइल्स। फिर मैंने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया था कि ऑडिशन होगा तो प्लीज मुझे बुलाना। दैट प्रोसेस इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। इट टेक्स एट लीस्ट 1 year टू सर्कुलेट एंड पीपल नोइंग अबाउट यू। करेक्ट। उसके बाद जब मैंने सारा वेट लॉस करके आई बिकेम व्हाट आई विजन माई सेल्फ टू बी एज, then I did an ad and I think that was for a fast food this thing with Naveen Kasturia. It was pictures wale bhai. हाँ, it was one of my first ads and it was with Rajesh Krishnan sir. Yes, he has directed Tripling season 1. Yes. And he's directing many things now. Big guy. So I know him from there. And then I never stopped in ads. Matlab, then I became the ad face. Then I worked with the biggest ad directors. I worked with people like Suji Sarkar sir, Karan Johar sir directed me. Like I did at least 250 to 300 Correct, ads. I remember that number. तो everyone used to call me an ad boy. लोग ये वर्सोवा के रोड पे बहुत घूमते रहते थे। हाँ। और फिर वहां से तुम लोग को वो लोग वेब वालों ने देख लिया। जो नहीं यार, ऐसा वेब वालों ने, मैं बताता हूँ, रोहन खुराना का फ्रेंड था फिल्टर कॉपी में। यस। तो उसने कहीं से जैक लगा के बोला कि ऑडिशन करवा दो ना मेरा। कौन था? अश्विन ALN, अश्विन लक्ष्मी नारायण। यस। तो उसका दोस्त था वो, तो उसने बोला मेरा ऑडिशन ले लो। तो रोहन फिल्टर कॉपी के 4-5 वीडियो कर दिया। तो फिर मैं रोहन को बोला कि रोहन मस्त यार, तेरा तो शोरील बन गया, प्लीज मुझे भी प्लीज यार इनसे मिलवा दे। तो रोहन ने बोला ऑफ कोर्स। तो फिर मैंने फिल्टर कॉपी के साथ 7 से 10 से 12 ऑडिशंस दिए। वाओ। मैं सब में रिजेक्ट हुआ। ओह शिट। मैं सब में रिजेक्ट हुआ भाई, और मैं समझ नहीं आ रहा था। मुझे सब लोग वहां पे बोलते थे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और लेते नहीं थे वीडियो में। और तू तब तक 200-250 ऐड करके ऐड वाला बन चुका है। ऐड वाला बन चुका था। एक दिन क्या हुआ फिर, एक उनका एक्टर बीमार पड़ गया एक रात पहले। तो उन्होंने फिर मुझे थके हारे कॉल किया और बोला कि यार सुनो, तुम फ्री हो कल? तो मैंने बोला आई हैव टू चेक। फुल फ्री था, मेरे को कोई काम नहीं था। 15 मिनट बाद ही मैंने कॉल करके बोल दिया कि यार चलाना जाए। मैंने बोल दिया हाँ मैं फ्री हूँ, मैं हूँ। पैसों की भी बात नहीं की मैंने बस बोला मैं हूँ। फिर मैं वो वीडियो किया और वो वीडियो बहुत चला। फर्स्ट वीडियो इसमें नहीं, ये वीडियो एक रैंडम था, टाइप्स ऑफ कार ड्राइवर्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू। वो मेरा फर्स्ट वीडियो था। वो मेरा फर्स्ट वीडियो था। They liked me. They liked my work ethic. I loved them because they were our age group of people. Yes. They were young people. They would let you do anything and they were open to new ideas. I loved them. Then I met this very important person in my life who I have to mention. Her name is Naina. Yes. Naina Sham.
she डायरेक्टर was नैना श्याम. she was like यार why don't you do a romantic sketch with Aisha and I was like यार ये I'm a drama actor तुम्हें क्या समझेगा ये सब मैं रोमांस नहीं करता मैं हूँ. थिएटर वाला आदमी. हाँ मैं ड्रामा करता हूँ. I said यार romance I don't think so it will go on me. So she said trust me. I said okay bro. That day today. That day to today I am known as the romantic boy. Yeah, chocolate And boy. it is, I give a lot of credit to Naina for this because I did not believe that I could be. I thought I'm a drama actor and I could be like, "Hey, मेरे को मार धाड़ ये वो intense scene, हाँ, family feud." theater करवाओ. हाँ, correct. वैसा वाला this thing था. और आज तक लोगों को लगता है तुम आयशा अहमद को डेट करते हो. Aisha Ahmed Barkha. हाँ. Then I did sketches with Barkha. Then from these digital sketches, like I started doing with Filter Copy, then with हाँ. Array, then with TVF. बट एक और चीज भाई ये मैंने देखी है होते हुए और कास्टिंग वालों से भी सुना है, वो लोग बोलते हैं यार तू तो ओवर एक्सपोज हो गया और फिर उस वजह से कास्ट नहीं करते. ये तेरे को डेंट करता है क्या कॉन्फिडेंस? यार एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत लोग बोलते थे कि यार तुम बहुत ज्यादा वेब कर रहे हो, फिल्टर कॉपी वीडियोस कर रहे हो, डिजिटल स्केचेस कर रहे हो, हाँ. तो आप मत करो और आप ये. बट यार आई फील हाउ विल पीपल नो अबाउट यू? If they don't see you, how will they know about you? Yeah, Correct. I get it that everyone dreams of becoming the ideal start कि nobody sees you and they see you in a launch. Yeah. That is the ideal way. But अगर वो आपके साथ नहीं हो रहा है तो there is no one way to it only, which Correct. I understood कि you can make your own way. True, And true. I feel the best part about my journey in Bombay journey जी, of course. is that I have made my own way. हाँ. Like I did theater. Yeah. I assisted in films. I did ads. I did digital sketches. I did YouTube shows. Yes. I did OTT shows. Instagram And influencing. I still do that and I love it. Yes. I create content with friends of mine because they are so good at what they do, and हाँ. I've made friends like that who would love to collaborate with me on things. True. So, yeah, I don't like to put labels on things. And finally, now I'm doing a film, and I want to do films. Like that was the goal from the beginning. हाँ. Like I started my life wanting to become an actor, man. करेक्ट. विकी कौशल जब एडी होते थे, नवाजुद्दीन बोलते थे उनको कि वो बोलता था उनको कि विकी बताते थे उनको कि मैं एक्टर बनता हूँ और ऐसा ऐसा, तो बोलते थे तो अभी तो एडी है ना, चल पानी ला. तो तेरे साथ ऐसा हुआ क्या विकी कौशल के साथ? No, bro. Vicky was so sweet. Vicky was so kind to me. हाँ. I was one of the. So I was actually. We were doing a film for Dharma, हाँ. but वो eventually work out नहीं हो पाया. Correct, we all know about it. Yeah. So Aditya then wrote Uri. Yes. So after he wrote Uri, मैं तब तक full fledgedly acting में घुस गया था. मैं हाँ. sketches कर रहा था, मैं ads कर रहा था. But उसके last 10 days में उनके एडी के उनके डीए के पाव फ्रैक्चर हो गया था. Oh shit. तो फिर उन्होंने बोला कैन यू फिल इन, तो मैंने बोला यार अभी तो मैं, उसने बोला चुपचाप आ जा. तो आई वाज लाइक हाँ आ जाऊंगा. सो देन आई वेंट देयर एंड देन आई सॉ विकी कौशल एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ मी. माय गॉड, ही इज सो गुड. ही इज सच अ ग्रेट एक्टर and he's so kind and warm to people. That is the best quality I feel about Vicky. He's so approachable that you just feel like यार ये क्या कितना सुपर आदमी है. नहीं, तुम लोग कैसा मिडिल क्लास वाली रैंट लेते हो क्या एक साथ? शायद होता ही होगा ब्रो. आई थिंक वो भी रिलेट करते होंगे और मैं भी ऐसा समझते भाई, हाँ, अपन समझते हैं कि. बट सबसे इम्पोर्टेंट आदमी भाई जो मेरा दिल है वो शुभम योगी है, द डायरेक्टर ऑफ हाँ क्या? कच्चे लींबू. हाँ. He directed -1, I know, season yes. 1 for me. Yes. Then chapter new for me, and he was the one who called me and said, "Picture करेगा?" हाँ. And I said, "क्या बकवास कर रहा है?" Nice. He was like, मेरे एक पिक्चर है, करेगा क्या? तो मैंने बोला हाँ ब्रो कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसने बोला आजा गाड़ी पे. 11 बजे फोन आया था, बोलता है राउंड लेते रहते मैं तेरे को नरेट करता हूँ. हाँ. तो उसने मुझे पिक्चर नरेट की. तो उसने मुझे पूरा सिबलिंग ड्रामा वामा ये सब बताया. हाँ. और मैंने बोला हाँ ग्रेट यार. हाँ. तो मैं क्या कर रहा हूँ उसमें? तो उसने बोला तू इंटरेस्टेड है? मैंने बोला हाँ. तो उसने बोला मैं लिखूंगा अभी, तो तू रुक जा. हाँ. सो देन ही genuinely wrote the film Keeping you in mind. keeping me in mind as well. So I was like, how can this be any better than
What else? बता दो, यही तो चाहिए यही तो मतलब यू होप फॉर दिस भाई। ये बता, मुंबई की बातें कर लेते हैं जरा। करेक्ट तो अपन डोसे तो खा लिए, करेक्ट। बट आई नो यू आर अ बिग फूडी। कौन से खाने तेरे फेवरेट्स में आते हैं? यार मेरे ना बहुत ही रैंडम टाइप्स के खाने फेवरेट्स में आते हैं। बता दे चले। जैसे मुझे मेरा सबसे फेवरेट डिश है चिकन बिरयानी। वाओ। मतलब मैं कहीं भी खा सकता हूँ मटन चिकन बिरयानी। आई लव बोथ। बिरयानी मतलब बिरयानी, वेज नहीं। तू हैदराबाद में शूट नहीं किया ना अभी तक? यार मैं हैदराबाद में किया हूँ शूट। किया क्या? हाँ, तो वहाँ पे भी मैं गया हूँ। वहाँ पे जो तू हाँ। जगह बोल रहा है, मैं वहाँ गया हूँ। वहाँ से 1 किलो बिरयानी मैं घर पे भी लाया हूँ। वाह वाह वाह, Correct. फैमिली पैक ब्रो। जनरली Correct. हैदराबाद में Yes. राइस बहुत देते हैं अपने को। हाँ, तो मैं उनको बोल के लाया हूँ कि मटन एक्स्ट्रा। हाँ। आई रियली लाइक व्हाइट सॉस पास्ता। मुझे व्हाइट सॉस पास्ता बहुत अच्छा लगता है। मतलब चीज वाला व्हाइट सॉस पास्ता इज माय फेवरेट। देन Shit, मतलब सारी ऐसी कैलोरी भरी हुई चीजें। करेक्ट भाई, करेक्ट। मुझे बर्गर अच्छा लगता है, लेकिन एक सैड पार्ट ये है कि मुझे सिर्फ मैकडॉनल्ड्स का ही बर्गर अच्छा लगता है। शिट यार, मैं कल रात को अपनी बीवी को बोल रहा था, कभी कभी सोचता हूँ एक मैकालू टिक्की और एक मैक को जो अपना चिकन। ब्रो अगर मुझे चीट मील करना है हाँ। और बर्गर का ऑप्शन मिले, ब्रो मैं कहीं और जाऊँ ही नहीं जिंदगी में। मैं सिर्फ मैकडॉनल्ड्स, फ्राइज, बर्गर, पोटैटो वेजीज और 2 बर्गर, 1 फ्राइज, 1 पोटैटो वेजीज और डाइट कोक। और उसके बाद रात को न्यूटेला बेल्जियन वॉफल। क्या चाहिए ब्रो? और क्या चाहिए? सो जाने का उसके बस बाद। उसके बाद सोने का। और मेरे को क्वाड्रेटिनीज भी बहुत अच्छी लगती है। एक क्या होता है भाई? क्वाड्रेटिनी एक बिस्किट होता है, चॉकलेट बिस्किट टाइप। वो मैं बहुत ये बाहर खाता से आते हो ऐसा वाला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं भी मिल जाएगा तुम्हें। हाँ क्या? बट डार्क चॉकलेट फ्लेवर क्वाड्रेटिनी का मैं इतना खाता हूँ भाई। मतलब अगर मैं चीट मील पे नहीं होता हूँ, हाँ। क्योंकि मैं पंजाबी घर का हूँ, तो बटर चिकन, बटर नान तो मतलब मेरे घर पे हर संडे को ऐसा कुछ बनता है, पूड़ी छोले, कुलचे छोले। तो मुझे कुलचे छोले बहुत पसंद है। और मुझे मेरी मम्मी के हाथ का आलू पराठा और गोभी पराठा, मूली तो पराठा बहुत ही पसंद है। मुंबई स्लैंग भाई, अपने कौन से फेवरेट वर्ड है? बच्ची। बच्ची एक, हाँ बच्ची। फिर एक है चलवा, फिर उसके बाद एक है बंटा है भी बोलता हूँ मैं। क्या हाँ। बोलती पब्लिक? बहुत बोलता हूँ मैं हाँ, लोगों को। हाँ। ऐसा बोलता हूँ, क्या बोलती पब्लिक? चलना, हाँ। ऐसा सब। बट मुंबई की बारिश की कहानियां। यार बहुत कहानियां। मैं क्या, हम लोग बीच पे जाते थे हाँ। और बीच पे हम फुटबॉल खेलते थे। सवाल। और बारिश जब आती थी बीच पे और तब तुम फुटबॉल खेल रहे होते हो, हाँ। तो क्या मजा आता है। लेकिन किसी को फन फैक्ट ये नहीं पता है कि हवा इतनी तेज होती है कि वो बारिश चुभती है। इट हर्ट्स लाइक नीडल्स, इट हिट्स यू, बट यू आर स्टिल प्लेइंग फुटबॉल बिकॉज यू आर लाइक कि यार इसमें तो मजा है। फिर कीचड़ में फुटबॉल खेलता था मैं। जो बिल्डिंग दिखाई है ना, वहाँ पे हाँ। गार्डन होता था, तो गार्डन में कीचड़ भर जाता था, तो कीचड़ में रोल होके फुटबॉल। कितनी कहानियां। मैं घर पे था, नेक्स्ट डे एग्जाम था, Oh shit. ट्यूशन गया था। ट्यूशन जब गया तो ठीक था, आया तो यहाँ तक पानी। तो इट वाज, और मेरे मॉम डैड बैंड्रा में थे, सो दे हैड टू वॉक ऑल द वे फ्रॉम बैंड्रा बिकॉज गाड़ी वाड़ी तो नहीं हो पा रहा था। मेरी बहन तब कॉलेज में थी, मैं बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ था कि शिट किधर है मेरी बहन, कहाँ डूब तो नहीं गई। शिट, तू अकेला था तभी घर पे? मैं घर पे तभी अकेला था। फिर पावर कट हो गया। फ़ोन भी तब मेरे पास था, बट मेरा बैटरी चला गया था, क्योंकि वो टाइम पे मैं गेम में बैटरी वेस्ट करता था। मुझे थोड़ी पता था कि फ्लड आने वाला है। तो तभी लैंडलाइन होता था लकीली, तो लैंडलाइन एक टाइम तक चल रहे थे। फिर उसके बाद वो उड़ गया था। बट तो मेरे पेरेंट्स ने बोला हम घर आ रहे हैं, और मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करके बोला मैं रास्ते में हूँ, मैं चल के आ रही हूँ। तो फिर मैं नीचे उतर गया था और मैं रुका हुआ था कि यार मेरी बहन कब आएगी। सो आई थिंक that was my this thing, but I love rains usually when I'm at home. करेक्ट, सही बोला भाई। Because बॉम्बे में बारिश पे निकलना भाई डेंजर, क्योंकि एक तो ट्रैफिक, एक तो कभी भी कुछ भी हो जाए। सही बोला। तो इसलिए आई जेन्युइनली लव वॉचिंग इट। मेरे को एक सवाल तेरा ही बहुत स्पेसिफिक, तो एक जगह पे बैठता है जो ब्लड लाइंस है ना आजकल, कि इन्फ्लुएंसर, एक्टर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेब स्टार, पता नहीं क्या क्या नाम लगा लो लेबल्स। बट भाई मेरे को कोई रिसेंटली कॉल पे बोला ब्रांड को बोलो कि मैं एक्टर हूँ और मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मुझे सीरियसली ले।
मुझे उस दिन लगा यार, आपको क्यों लगता है कि इन्फ्लुएंसर को सीरियसली नहीं लेते वो लोग? कैसा मतलब यार, it's, see, I'll tell you what the thing is, that influencer was always a byproduct of something you do. हाँ, You have influence because you are doing something, ट्रू, and that's how you get influence, and that's how you become an influencer. करेक्ट. But content creation is something which came in and took the world by swarm. Yeah. Like फट गया वो suddenly. स्पेशली इन इंडिया. हाँ. बाहर तो चल ही रहा था. हाँ. और YouTube पे लोग क्रिएट तो कर ही रहे थे, तो दे वो क्रिएटर्स बैक देन. बट इंस्टाग्राम पे पीपल स्टार्टेड क्रिएटिंग स्टफ. नाउ एनीवन विद अ फॉलोइंग is टेक्निकली एन इन्फ्लुएंसर. correct, can influence people, so he is an influencer. So now if you go to think, Shah Rukh Khan is also an influencer. He influences a lot of people, but you will not call Shah Rukh Khan an influencer. You will call him an actor, Yes. because he's been acting in films. Now the truth of our times is that we have to be doing all of it. But अभी ये लाइन इतनी blurred है कि अगर आप Instagram पे कुछ भी डाल रहे हो तो टेक्निकली तो आपने कंटेंट content क्रिएट ही किया डाला ना. ना. हाँ. So I think you should not take it seriously. You should just be thankful that people are loving you for both the things. सही बोला. And I tell people this only, why are you scared of other people putting you in a box? Like, I don't like you labeling me into a box के इसने 5 रील डाला तो ये तो कंटेंट क्रिएटर होगा, हाँ. या इसने एक पिक्चर में एक्टिंग किया तो ये तो एक्टर होगा, या इसने शो किया तो ये. Why can't everyone do everything? सही बोला. जिसको जो मन है भाई करो ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? कैसा लगा भाई? अरे बहुत मजा आया ब्रो. मैंने इतना बात बहुत ही ये इतना बात नहीं करता है, ये मैं सच हाँ, बताता हूँ. हम लोग correct. शादी में मैं भाई की इतनी शायद बात नहीं करेंगे, नाचे वाचे जब इसके साथ इतना, बट मजा आया ब्रो. बट थैंक यू सो मच ब्रो फॉर हैविंग मी एट सच शॉर्ट नोटिस. हाँ, लोगों को लगता है मैं बाकी लोगों से ऐसे बात करता हूँ जैसे मेरे दोस्त हैं, बट ये मेरा जेन्युइनली मेरा दोस्त है. Correct, but I'm really happy that we could do this. I genuinely hope and pray that people love my first debut. जाओ देखो जियो स्टूडियोज पे कच्चे नींबू. प्लीज देखो यार, और मेरा डेब्यू है तो प्लीज बहुत सारा प्यार देना. मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना इसके इधर मेरे बताओ. कहीं भी किधर भी जहाँ कैसी लगी डीएम्स करना picture? है, प्लीज मुझे बता कैसे और लगी कैसा picture. लगा ये एपिसोड? मेरे को पता नहीं, मैंने सारे क्वेश्चन पूछ ले कि नहीं, बट अगर आपको आयुष वापस चाहिए बॉम्बे नहीं तो हम लोग टाउन जाके कुछ खाए पिएंगे तब बताना. थैंक यू मेरा भाई. थैंक यू सो चलो. मच ब्रो, थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब करो मैशेबल इंडिया को. सब्सक्राइब करो अब भी मैशेबल इंडिया को, और Like करो, share करो. ऐसे चेहरे को कैसे सब्सक्राइब नहीं करोगे?